दोस्तों, यदि आप भी केवल 10वीं पास हैं और सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इंडिया पोस्ट का जो ग्रामीण डाक सेवा का वैकेंसी निकला हुआ है उसका मैंने पोर्टल खोल रखा है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल्स 1 जनवरी का है ये 2023 GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट और नंबर ऑफ पोस्ट जो है 40,889। एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट 27/1/2023। आखिरी डेट है इसका दोस्तों 16/2/2023। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं दोस्तों, आप चाहें तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी योग्यता केवल 10वीं पास है तो। आइए देखते हैं कि इसमें हमको जानने वाली और क्या क्या बात है। तो चलिए मैं आपको इसका एक एक डिटेल बताता हूं कि आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो सकती है, एज रिक्वायरमेंट कितनी है, सैलरी कितनी होगी और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि मैं सभी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। नई नई जानकारियों का भी वीडियो रहता है और इस प्रकार के आगे भी नई नई जो जॉब आएंगी उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पर 1 से लेकर 23 स्टेट तक के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मतलब ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये सभी स्टेट के लिए यहाँ पर ये पोस्ट जारी किए गए हैं। तो इसका डिटेल हम आगे चल के देखेंगे पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस पेज में आपको कम्प्लीटली बताया गया है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इस पेज में आप देख सकते हैं कि किस सर्कल में, किस लैंग्वेज में हमको वो जॉब मिल सकती है और अनरिजर्व में, OBC में, SC में, ST में, EWS, ये सब में कितने कितने उनके लिए कोटा निर्धारित है और टोटल कितने पोस्ट उस स्टेट के लिए जारी किए गए हैं। इसमें सभी डिटेल दिए गए हैं। ये डिटेल कहाँ से निकालने हैं मैं आगे चल के आपको वीडियो में बता दूंगा, और या फिर इसका लिंक ही दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में इस पोस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। ये पोस्ट निकला हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि इंडिया पोस्ट, और इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जिसको बोला जाता है शॉर्ट में GDS ग्रामीण डाक सेवक। रिक्वायरमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म। वैकेंसी डिटेल है टोटल 40,889 पोस्ट। अब इसमें डेट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो चालू हुआ है ये 27/1/2023 से हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 16/2/2023। एग्जाम फीस जो है ये जमा करने हैं 16/2/2023 तक। इसका मतलब ये है कि 16/2/2023 जो लास्ट डेट है उसके रात के 12 बजे से पहले तक आप एग्जाम फीस दे सकते हैं। एग्जाम फीस कितनी है इसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे। और यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है उसको करेक्शन करने के लिए डेट दिया गया है 17/2/2023 से 19/2/2023 तक। इसका रिजल्ट, इसका अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसको लिखा है नोटिफाइड सून। जल्द ही इसके बारे में सूचना दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी कितनी है। तो जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 100 रुपए निर्धारित है और ST SC के लिए कोई भी रुपये नहीं लगेंगे। साथ ही फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग है उनके लिए भी 0 रुपये है। जितने भी फीमेल हैं उनके लिए तो फीस है ही नहीं, उनके लिए निःशुल्क है। पे द एग्जाम फीस थ्रू इंडिया पोस्ट ई-चालान सबमिट एट नियरेस्ट हेड पोस्ट ऑफिस या GPO। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आपको फीस लग रही है तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर ई-चालान जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें सैलरी का देख लेते हैं कि सैलरी कितनी कितनी है इसमें। तो पहला जो निकला हुआ है ये BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। इस पोस्ट के लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है वह 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक। और दूसरा है ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर ग्रामीण डाक सेवक। इनके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है वो है 10,000 से लेकर 24,470 रुपये। तो आइए चलते हैं अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 27/1/2023 को जारी हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि 27/1/2023 से ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम चालू हो चुका है। आगे नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो बताया यहाँ भी दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, स्टार्ट डेट और एंड डेट और एडिट करेक्शन का डेट, सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी जो है सैलरी का जो स्लैब बताया था वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आप नहीं जानते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है तो उसके बारे में जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करने पड़ेंगे यदि आपकी नौकरी लग जाती है। तो एग्जांपल के लिए आपको एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ मैं। जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर के पोस्ट पे सिलेक्टेड रहेंगे को डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस से संबंधित जितने भी दैनिक कार्य रहेंगे उनको करना पड़ेगा। एंड इंडिया पोस्ट
पेमेंट बैंक और IPPB, ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इससे संबंधित भी जो भी काम रहेंगे या उनको प्रेस्क्राइब किया जाएगा वो काम टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। इसी प्रकार मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, उनके जो जो भी प्रोडक्ट हैं उनको आपको सेल करने पड़ेंगे। किसके थ्रू? CSC के थ्रू। ये देखिए कॉमन सर्विस सेंटर का यहाँ दिया कस्टमर सर्विस सेंटर, इनके थ्रू ये करने पड़ेंगे। इसी प्रकार नीचे और भी दिया हुआ है, आप डिटेल में पढ़ लेंगे। आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका क्या काम होता है ये नीचे में लिखा हुआ है, और डाक सेवक का क्या काम रहेगा वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फॉर ऑल पोस्ट, ये सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला एज लिमिट, आपकी कम से कम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपका एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है। जैसे देखिए ST SC के लिए 45 साल है और OBC के लिए 43 साल है। इकोनॉमी वीकर के लिए नो रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है EWS लोगों के लिए। इसके साथ ही पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन तय की गई है, यानी कि वो 50 साल तक वो भर सकते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटी प्लस OBC, यदि OBC भी है और हैंडीकैप्ड भी है तो 13 साल है, और यदि डिसेबिलिटी भी है और ST SC है तो उनके लिए 15 साल की छूट है, यानी कि वो 40, 10, 50, 5, 55 की उम्र में भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। तो एप्लीकेंट who wish to be considered against reverted vacancy of sick age relaxation will have to submit requisite certificate from the competent authority। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, तभी आपको ये छूट मिल पाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10, आपको 10वीं पास होना जरूरी है। हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, जनरली दोस्तों 10वीं में इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो होता ही है, लेकिन यदि आप और किसी दूसरे तरीके से 10वीं पास किए हुए हैं जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश यानी कि गणित और अंग्रेजी नहीं है, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद है द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। इसमें ये बोला जा रहा है जो आवेदक है वो जो एग्जाम दी है वो उनके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज कहने का मतलब यह दी है, यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए और हिंदी में ही आप परीक्षा पास किए हों। यदि आप तमिलनाडु से हैं तो आपको तमिल भाषा में वो 10वीं पास किए रहेंगे तभी जाके ये होगा। यदि आप उड़ीसा से हैं तो उड़िया लैंग्वेज में 10वीं पास किए रहेंगे। यहाँ पर यही बताया गया है कि एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, आपके क्षेत्र में जो भाषा चलती है उसी भाषा में आप 10th की परीक्षा जो है पास किए रहेंगे, तभी इसको आप भर पाएंगे। अब देखते हैं अदर क्वालिफिकेशन में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना जरूरी है। यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑफ नॉलेज है इसके लिए आप छोटा मोटा भी कोई कोर्स किए रहेंगे, जैसे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके अंतर्गत भी आप 3 महीने 6 महीने का कोर्स किए हैं तो भी इसमें काम आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नोट में देखिए लिखा हुआ है द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग टू द इंगेजिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द एबो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ये जो ऊपर दिया गया है कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं और साइकिलिंग का नॉलेज है, ये सब चीज के बारे में आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, उसमें आपको भरकर जिस समय आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं मोटा मोटा। आगे रिजर्वेशन का यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार का है। इसको ज्यादा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया है द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। इसमें फॉर्म भरने के बाद आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। यदि आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है। अब मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी? द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड। ये जो है 10th स्टैंडर्ड के आधार पर ये होगा। यह देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव बोर्ड। 10वीं बोर्ड में आपके जितने परसेंट रहेंगे उसी को आधार माना जाएगा। तो यदि आपके परसेंट अच्छे हैं तभी इस फॉर्म को भरिए। यदि आपका परसेंट डाउन है तो इस फॉर्म को भरने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी निकले हुए हैं GDS के लिए उसमें 70%, 80%, 90% ऐसे ही गया हुआ है। तो दोस्तों ये काफी लंबा चौड़ा नियम कानून है जिसको आप
आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाद में इसकी मोटी मोटी बातें मैंने बता दी है। अब चलते हैं इसके पोर्टल की ओर। चलिए मैं इस पोर्टल का लिंक जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद ये पोर्टल ओपन हो गया है जो मैं आपको शुरू में दिखाया था। यहाँ पर सब चीज दिया हुआ है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट पे आप क्लिक करके आप उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे देखिए ये खुला हुआ है पेज, इसमें आप किस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जिले को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और वी पोस्ट में देख लीजिए। यहाँ पर पोस्ट का पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ से आप किस किस एरिया के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस एरिया को आप पहले ही कागज में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जहाँ भी फार्म भरने जाएंगे या फिर अपना खुद से मोबाइल या लैपटॉप से आप फार्म भरेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उस समय आपको काफी लेट होगा, इसलिए आप पहले यहाँ पर सेटिंग कर लीजिए कि आप किस एरिया में जॉब को चूज करना चाहते हैं। आप 10, 15, 20 ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन के बेस में जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशन देखिए मैं आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखिए पहला नंबर है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो जो मैं आपको दिखा रहा था ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन में ही जैसे सेकंड में आते हैं, ये देखिए सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाई। यहाँ पर क्लिक करने से ये आपको किस जगह में कितना पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है इसका पूरा डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। और तीसरा नंबर है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में देखिए आपको 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन में आते हैं। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन में सब चीज दिया हुआ है। इसमें आपके पास क्या क्या होना जरूरी है ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है, जूम कर देता हूँ आपके लिए मैं। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर इन द रजिस्ट्रेशन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें आपका नंबर सक्रिय हो, और उसको हमेशा सक्रिय ही रखना है। बाद में जब भी आप एडिट का ऑप्शन आएगा और एडिट करना चाहेंगे तो उसी मोबाइल नंबर की आवश्यकता आपको पड़ेगी और उसी ईमेल आईडी की। जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा कि मोबाइल और एक मेल में एक OTP जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस कोड को आप डालकर आगे बढ़ेंगे तभी ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है मोबाइल नंबर कैंडिडेट हैज टू इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैंडिडेट हैज टू इंटर ए वैलिड ईमेल आईडी। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कैंडिडेट शुड प्रोवाइड ए वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल थ्रू विच ही विल रिसीव फर्दर कोर्स कम्युनिकेशन। क्योंकि बाद में कुछ भी नोटिफिकेशन यदि जारी होता है तो आपके उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। बाकी डिटेल तो जैसे रहता है वैसे ही है। आपको अपने मार्कशीट के अनुसार फॉर्म भरने हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है सेम टू सेम वैसे ही नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, ये सब चीज, कैटेगरी वगैरह सब चीज आपको चूज करने रहेंगे। आधार नंबर तो मैंडेटरी है। आधार नंबर बिना आपका फॉर्म तो भराता ही नहीं है कोई भी चीज। यदि आप विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट भी आपको रखना पड़ेगा। उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कि यस नो करके। यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और ये फॉर्म को भर रहे हैं तो उस कंडीशन में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और जो फोटो है और सिग्नेचर है उसको आप यहाँ पर देखिए, फोटो साइज जो है 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और सिग्नेचर जो है 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप इतना में सेट करके पहले से रख लीजिए और सभी फील्ड को आप तरीके से आप इंटर कीजिए। चलिए, वरना ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको क्लिक करता हूं मैं। उसके बाद फिर से इंस्ट्रक्शन में फीस पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसके बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड में पहला तो वही है 100 रुपये लगेगा और जिनको जिनको छूट है उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ सेकंड लाइन में देख सकते हैं आप, फीस पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन इन द सेम पोर्टल। जो पहले उसमें वैकेंसी के नोटिफिकेशन में जो था, यहाँ पर ये अलग बता रहा है। यहाँ बोल रहा है कि फीस पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू ऑनलाइन इन द सेम पोर्टल। जिस पोर्टल से आप फॉर्म भरे हैं उसी पोर्टल से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। हमको पोस्ट ऑफिस जाकर इसके लिए ई चालान भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मोड लाइक रिकॉग्नाइज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट गेटवे, ये सभी इसमें अवेलेबल हैं। लेकिन उसका जो गेटवे का चार्ज है एप्लीकेबल रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज कटता है वो उसमें कटेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन का ये है, इसमें जब तक आपका फीस नहीं पटा रहेगा तब तक ये आपका फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुली नहीं माना जाएगा। यही यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसमें प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और SSC का जो मार्क है, ग्रेड है, पॉइंट है, वो सभी को यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है,
जो आपका 10वीं का मार्कशीट है उसी के आधार पर आप एकदम सही उसका मार्क है या फिर जो ग्रेड है या फिर जो पॉइंट दिया हुआ है उसको आप भरिएगा। कोई भी सर्कल को आप चूज करते हैं तो एक ही डिवीजन में आप अप्लाई आपको करना है यहाँ पर, और दूसरे सर्कल में अप्लाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट नीड टू सेलेक्ट द चॉइस ऑफ डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आखिरी में होगा, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। यहाँ पर देखिए कौन से सर्कल में किस लैंग्वेज के लिए ये पोस्ट निकला हुआ है, मतलब वहाँ जिस एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सा लैंग्वेज चलेगा उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बिहार है तो बिहार हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली हिंदी, गुजरात है तो गुजराती रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर है उर्दू हिंदी रहेगा, वैसे ही आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु है। तो इस प्रकार से आप इन्हीं भाषा में आप 10वीं पास किए रहेंगे तभी आप उस एरिया के लिए फॉर्म भरें। तो दोस्तों ये था ग्रामीण डाक सेवक के वैकेंसी की पूरी डिटेल। आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले गूगल में आप आकर GDS लिखिए, फिर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन के लिए खोलेंगे, यहाँ पर जितनी भी डिटेल दी गई है उनको आप भरेंगे। भरने के बाद आपके मोबाइल में और ईमेल में वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या करेंगे, जैसे अप्लाई ऑनलाइन में आएंगे और फिर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन ID आपको जो मिला रहेगा आपके मोबाइल या ईमेल ID में, उसको आप यहाँ पर डालेंगे और अपना जो भी सर्कल है जिस भी एरिया से आप भरना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 प्रोसेस में ये एप्लीकेशन जो है कंप्लीट होगा। पहला में रजिस्ट्रेशन डिटेल रहेगा जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब सेकंड में एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। चॉइस ऑफ प्रेफरेंस में आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आप चूज करके रख लीजिए कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। 10 12 15 आप चूज कर लीजिए ताकि वहां पर भरते बने। लास्ट में आएगा प्रिंट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं इसके बाद। तो ये हो गया, पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, दूसरा अप्लाई हो गया। एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपके लिए फीस अप्लाई होता है तो आप फीस पेमेंट यहाँ से करेंगे, और यदि आपको कुछ परेशानी होती है तो हेल्प डेस्क से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर दिया है एनेक्जर। एनेक्जर देखिए ये पहला मैं क्लिक करता हूँ, ये जो डिटेल है उस समय जो दिखा रहा था वही खुलता है। उसके बाद फिर एनेक्जर 1 को खोल कर बताता हूँ आपको इसमें क्या है। देखिए इसमें पूरा पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। एनेक्जर 3 ये सेकंड है। यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इस फॉर्म को आपको भर कर देना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ये सब चीज़ को ऑपरेट करना आपको आता है और साथ में आपको कंप्यूटर चलाना आता है। इसके लिए एक प्रकार का फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट को आपको साइन करके वहाँ जमा करना पड़ेगा। समझ जाइए वो एक प्रकार का घोषणा पत्र है। और इसको देखते हैं, ये वही घोषणा पत्र है जो आपको वहाँ पर बोला गया था। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो दिया जाएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि मेरे को स्कूटर या फिर साइकिल चलाना आता है। दोस्तों ये तो बात की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब ये एनेक्जर वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल यदि आपको भरना है और आपकी क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं है या 10वीं से ऊपर भी है तब भी आप इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट आपको बता ही दिया हूँ मैं, तो देर नहीं करें और जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को भर लें। इससे संबंधित और भी जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको देते रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूं, जहां से आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगा कि फॉर्म को हम किस तरह से भर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं विदा लेता हूं और एक विनती फिर से आपसे करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।